हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दिल खोलकर स्वागत है आपका करंट अफेयर्स क्लास में। आज सुप्रसाद करने वाले हैं जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का। जुलाई 2023 में जिनका भी बीपीएससी बीएसएससी वाले एग्जाम है उनके लिए तो रामबाण है। ठीक है, जुलाई 2023 एक साल का करंट अफेयर्स कम से कम पूछता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा नहीं है, पूरा बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। अब बिहार स्पेशल से आपको पता ही है कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो आप सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का है, तो आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा और सेशन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बताइए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, टाइम ना वेस्ट करते हुए निकलते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया? जल्दी जल्दी बताइए, भूमि सम्मान से किस राज्य को दिया गया है? भूमि अवार्ड सम्मान किस राज्य को दिया गया है? फटाफट। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार में तो दिया गया, लेकिन बिहार में कितने जिलों को दिया गया? बिहार में दिया गया, बिहार में कितने जिलों को दिया गया? तो बिहार में 5 जिलों को दिया गया। 5 जिला कौन कौन सा है? 5 जिला याद रखिएगा। लखीसराय को तो दिया ही गया है। किशनगंज को दिया गया है। लखीसराय को दिया गया है, किशनगंज को दिया गया है, और किसको दिया गया है? जहानाबाद को दिया गया है। जहानाबाद भी याद रखिएगा। जहानाबाद को दिया गया है। और किसे दिया गया है? और बताइए जल्दी, फटाफट कमेंट कीजिए, किसको दिया गया है? जल्दी बताइए। नालंदा को भी दिया गया है। ठीक, और एक बताइए किसको दिया गया है? बिहार में 5 जिले को दिया गया है। और बताइए किसको दिया गया है? फटाफट बताइए। भोजपुर। किसको दिया गया है? भोजपुर। 5 जिलों में भोजपुर। तो बिहार में दिया गया है, लेकिन बिहार में 5 जिला याद रखिएगा। बिहार में कितने जिलों को दिया गया है? बिहार में 5 जिलों को दिया गया है। लखीसराय, किशनगंज, जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर। लखीसराय, किशनगंज, जहानाबाद, भोजपुर राजस्व भूमि सुधार में नई दिल्ली में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, राज्य का इसमें कुछ अधिकारी था, अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया, अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा काम किया। इन अधिकारियों को बुलाया गया था, इन्हीं को दिया गया था। समझ में आ रहा है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें, उतार लीजिएगा, क्योंकि स्लाइड थोड़ा कमजोर हो, ये कम पड़ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नंबर 2 में आइए। नंबर 2 कहता है, पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में किसने किया? पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। जल्दी बताइए। सबसे पहली बात, आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ अर्लेकर है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तारकिशोर प्रसाद है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद है। बताइए जल्दी फटाफट। 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ के रूप में किसने किया है? जल्दी बताइए, फटाफट आंसर होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। याद रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, एक बात और बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है किसका? राज्य स्तरीय वन महोत्सव का। ठीक है, लेकिन कहाँ किया था? सचिवालय में। कहाँ किया था? सचिवालय में। तो लिख लीजिएगा, सचिवालय के अंदर। कहाँ पे किया था? सचिवालय के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। सचिवालय के अंदर किया था। कहाँ पे किया था? सचिवालय के अंदर किया था। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी होता है। कमेंट देख रहे हैं हम फटाफट। ठीक है, पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय कौन किया था? मतलब किसने किया था? नीतीश कुमार ने किया था। कहाँ पे किया था? सचिवालय में किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या घोषणा किया था? घोषणा ये किया था कि 2 माह में कम से कम 4 करोड़ पौधे लगने चाहिए। कितने पौधे? 4 करोड़ पौधे। 2 माह में कितने करोड़ पौधे लगने चाहिए? 4 करोड़ पौधे लगने चाहिए। 2 माह में कितने करोड़ पौधे लगने चाहिए? 2 माह में कम से कम 4 करोड़ पौधे लगने चाहिए। ठीक है, चलते आगे की ओर। अब आइए, ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब अंतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार का विमोचन राजद के पूर्व सीएम लालू यादव ने किया। यह किताब किसने लिखी है? पहली बात तो सुनिए, पहली बात कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब,
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब का नाम क्या है? अंतरंग दोस्तों की नजर में। अंतरंग दोस्तों की नजर में, ये तो किताब है। अंतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार का विमोचन राजद का पूर्व सीएम कौन? लालू यादव ने किया। इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को किसने लिखा है? रमाकांत, सुरेश कुमार, उमाकांत या जय किशन? रमाकांत, सुरेश कुमार, उमाकांत या जय किशन? इसका आंसर बताइए, जल्दी कीजिए, फटाफट जल्दी दीजिए इसका क्वेश्चन, फटाफट। मजेदार पूरा जुलाई का करंट अफेयर्स का एकदम खात्मा करने वाले, एकदम नाश कर देंगे। रमाकांत, सुरेश कुमार, उमाकांत, जय किशन। पोस्टमार्टम बताइए किसने किया था? उमाकांत। किसने किया था? उमाकांत। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 4 नंबर पे आइए। नंबर 4, अटल मिथिला सम्मान सब बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? अटल मिथिला सम्मान सब बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। क्या हुआ पिछले वाला इसमें? एक सेकंड। सही बोला। अच्छा दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, या उमाकांत नहीं होगा, इसको हटाओ। सी में लिखो उदयकांत, नाम देखते हैं उदयकांत, इसका आंसर उदयकांत। उदयकांत लिखना चाहिए था, लिख दिया उमाकांत। ठीक है, क्या होना चाहिए? उदयकांत होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग मिस कर लीजिए। टाइपिंग जो करता है ना, सब देता है एकदम, क्या बताएं। आइए, अटल मिथिला सम्मान सब बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बोलिए फटाफट। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। दिल्ली। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। कहाँ किया गया? दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि में बढ़ावा, इस चीजों को ध्यान दिया गया, इस पे बल दिया गया। अटल मिथिला सम्मान सब विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। ठीक है, रोजगार, शिक्षा पे ध्यान देना, स्वास्थ्य, समृद्धि को बढ़ावा देना, इस सब चीज पे ध्यान दिया गया। इस सब चीज पे ध्यान दिया गया। ठीक है, और आगे चलिए, वो फटाफट चलिए आगे चल मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7 जुलाई 2023 को किसकी शहादत दिवस मनाया गया? 7 जुलाई 2023 को किसकी शहादत दिवस मनाया गया? पीर अली, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। पीर अली, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। 7 जुलाई 2023 को किसकी शहादत दिवस मनाया गया? 7 जुलाई 2023 को किसकी शहादत दिवस मनाया गया? यहाँ ध्यान दीजिए, किसकी? पीर अली। किसकी मनाया गया है? पीर अली की मनाया गया। पीर अली कहाँ के थे? पीर अली पटना क्या थे? एक पुस्तक विक्रेता। आप हिस्ट्री वाला पढ़े हैं पार्ट आपको। पीर अली क्या है? पीर अली कहाँ से थे? पटना से थे, पुस्तक विक्रेता थे। हिस्ट्री वाला पार्ट में पढ़े होंगे। बड़ा खूंखार, मतलब बुढ़ापा में भी बड़ी ताकत था। बेगम हजरत महल कहाँ से? ये सब जो ऑप्शन है ना 1857 की क्रांति से, ये कहाँ से? बेगम हजरत महल, लखनऊ। वीर कुंवर सिंह, आरा, जगदीशपुर। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी। पीर अली, पटना। बेगम हजरत महल, लखनऊ। वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर, आरा। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी। चलिए, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को जल्दी फटाफट कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। सेशन को क्या कीजिए? फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कैसा लग रहा है। पहली बार लाइफ में पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, और कैसा वीडियो बनेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। पूरा चुन के क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, पूरा जुलाई महीने का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार के किस राज्य को पीछे छोड़े हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है?
बताइए, एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार के किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए, बिहार ने किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया? देखो, एक रिपोर्ट बता रहा है कि मार्च 2023 तक बिहार किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला बन गया। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि देखिए, बिहार, एक रिपोर्ट कहा है कि बिहार, जानते हैं, छोटे छोटे लोन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 आ गए, पूरे देश में नंबर 1 आ गया। तो वो कौन सा ऐसा राज्य था कि उसके बाद बिहार आता था, लेकिन बिहार उसको भी पछाड़ दिया है। कि कौन सा राज्य होगा? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तराखंड? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तराखंड? तमिलनाडु। किसको पछाड़ कर? तमिलनाडु को पछाड़ कर। किसको पछाड़ कर? तमिलनाडु को पछाड़ कर। CRIF रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट का नाम नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट लिख लीजिए, रिपोर्ट का नाम CRIF। रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्ट है CRIF, रिपोर्ट का नाम है CRIF। इसी रिपोर्ट से आया था दोस्तों। इसका मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्या है? कंपनी, COMPANY, कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। याद नहीं रहता, CRIF, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। यही रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम है। CRIF ने रिपोर्ट सौंपा, मार्च 2023 तक बिहार के किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म लेने वाला है? तमिलनाडु। सेशन को शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर कीजिए। भारत में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद किस भाषा में किया है? देखो, भारत में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद, अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद किस भाषा में किया? अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद किस भाषा में किया? भोजपुरी, मैथिली, संथाली, अंग्रेजी। भोजपुरी, मैथिली, संथाली, अंग्रेजी। बताइए फटाफट, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, अंग्रेजी। तो क्या होगा इसका आंसर? मैथिली होगा। इसका आंसर क्या होगा? मैथिली होगा। बताइए आप, अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद किस भाषा में किया? मैथिली में। बताइए, काजल कर्ण कहाँ की रहने वाली है? काजल कर्ण कहाँ की रहने वाली है? काजल कर्ण कहाँ की रहने वाली है? जल्दी फटाफट, काजल कर्ण कहाँ की रहने वाली है? बताइए। काजल कर्ण बिहार की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? बिहार की। बिहार में स्थान बोलिए। स्थान है जनकपुर बिहार, जनकपुर नेपाल। ये जनकपुरी स्थान बिहार में है, जनकपुरी। ठीक है, चलिए फटाफट चलिए आगे बढ़िए फटाफट। नंबर 8 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? दक्ष, उत्कर्ष, आकांक्षी 2, अति उत्तम। ऑप्शन पढ़िए फटाफट। दक्ष, उत्कर्ष, आकांक्षी, अति उत्तम। दक्ष, उत्कर्ष, आकांक्षी 2, अति उत्तम। फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर बताइए। दक्ष, उत्कर्ष, आकांक्षी 2, अति उत्तम। इसका आंसर हो जाएगा आकांक्षी 2। आंसर हो जाएगा आकांक्षी 2। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार को, अगर श्रेणी की बात बोले ना, किस श्रेणी में रखा गया, तो 9वीं नंबर की श्रेणी में रखा गया है। 9वीं नंबर की श्रेणी में। टोटल 10 श्रेणी था। 9वीं नंबर की श्रेणी में रखा गया और आकांक्षी 2 में रखा गया है। यहाँ पे स्लैश लगा दीजिएगा बीच में। आकांक्षी 2 में रखा गया है। आकांक्षी 2। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी 2। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक। फटाफट। अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर कर दीजिए। बिहार और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? 580 से अधिक, 620 से अधिक, 205 से अधिक, 402 से अधिक। फटाफट। बिहार और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है?
बिहार में कितनी पक्षियों की प्रजातियां पाई गई है? बिहार और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कितनी पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं? बताइए। 580 से अधिक, 620 से अधिक, 205 से अधिक, 402 से अधिक। 580 से अधिक, 620 से अधिक, 205 से अधिक, 402 से अधिक। जल्दी बताइए फटाफट, फटाफट आंसर दीजिए। फैन चल रहा है कहाँ वाला? एक सेकंड, आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए फटाफट। थोड़ी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, है ना। बिहार में मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? 580 से अधिक, 620 से अधिक, 205 से अधिक, 402 से अधिक। पाँच सौ अस्सी से अधिक, 580 से अधिक, 580 से अधिक पाई गई है, 580 से अधिक पाई गई है। एक बात बताइएगा आप लोग, एक बात बताइए, हाँ हम सब देख रहे हैं, एक बात बताइए, जलीय पक्षी सबसे अधिक कहां पाया जाता है? बिहार में जलीय पक्षी, दोनों बताइए, जलीय पक्षी भी बताइए और स्थलीय पक्षी भी बताइए। देखिए भाई, अगर कहीं गलती मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो है मेरा, ठीक है, तो उसमें आप लोग सर्च करके कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। जलीय पक्षी और स्थलीय पक्षी, जलीय पक्षी और स्थलीय पक्षी बताइए। जलीय पक्षी बिहार में सबसे अधिक कहां पाया जाता है? स्थलीय पक्षी बिहार में कहां पाया जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जलीय पक्षी, जलीय पक्षी, जलीय पक्षी, जलीय पक्षी, जलीय पक्षी भागलपुर, जलीय पक्षी भागलपुर, जलीय पक्षी भागलपुर। और स्थलीय पक्षी बेगूसराय, स्थलीय पक्षी बेगूसराय, जलीय पक्षी भागलपुर, स्थलीय पक्षी बेगूसराय। नंबर 10, नंबर 10 आइए जल्दी, नंबर 10, नंबर 10, नंबर 10 में चलते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है? खादी मॉल खोलने की घोषणा की है, जल्दी बताइए फटाफट। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार, उद्योग मंत्री कौन? समीर कुमार महासेठ बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है? लखीसराय, पूर्णिया, भागलपुर, जमुई। लखीसराय, पूर्णिया, भागलपुर, जमुई। लखीसराय, पूर्णिया, भागलपुर, जमुई। फटाफट आंसर आइए, इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर, इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में खोलने की, अच्छा पहला खादी मॉल कोई बता सकता है? पहला खादी मॉल, पहला खादी मॉल, बिहार का पहला खादी मॉल, बिहार का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना। आइए पटना, गांधी मैदान का बगल में दिखाई देगा, गांधी मैदान से ही दिखा देता है, मोना टॉकीज का बगल में बिहार का पहला खादी मॉल। लेकिन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा कर रहे हैं? भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर में। चलिए आगे चलते हैं, आ जाओ बाबू फटाफट। 14 नंबर, 14 नंबर में क्या है? 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव आयोजन किया गया है? 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में प्रेमचंद रंगशाला में, प्रेमचंद रंगशाला कहाँ पे है? प्रेमचंद रंगशाला कहाँ है? प्रेमचंद रंगशाला पटना में। प्रेमचंद रंगशाला कहाँ पे? किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया, किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया, किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। बताइए कहाँ पे? पटना। बता दिया आपको कहाँ पे किया गया है? पटना में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पटना में किया गया है। जल्दी जल्दी बताइए कब किया गया था ये? 14 जुलाई को। कब किया गया है? 14 जुलाई को। फटाफट। चलिए इसी में आइए, कला संस्कृति और युवा विभाग ने बताइए कौन सा मेडल जीता? कला संस्कृति और युवा विभाग में कौन सा मेडल जीता? कला संस्कृति और युवा विभाग में कौन सा मेडल जीता? बताइए बताइए। पर्यटन संस्कृति के लिए, पर्यटन के लिए कौन सा मेडल जीता?
रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, जिसको हम लोग सिल्वर मेडल बोलते हैं, रजत पदक जीता है। ठीक है, तो कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन के लिए कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। रजत पदक जीता है और सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये तो जीता ही, और स्कोच अवार्ड भी जीता है। क्या जीता है? स्कोच अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? स्कोच अवार्ड। कौन सा अवार्ड? स्कोच अवार्ड, स्कोच अवार्ड, स्कोच अवार्ड, स्कोच, स्कोच अवार्ड, स्कोच अवार्ड 2023, स्कोच अवार्ड 2023। तो 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में प्रेमचंद रंगशाला में क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया? पटना में किया गया। ठीक है, और कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन के लिए कौन सा जीता है? रजत पदक, सिल्वर मेडल, और कौन सा जीता है? स्कोच अवार्ड 2023 को इन्होंने जीता है। स्कोच अवार्ड 2023 को इन्होंने जीता है। स्कोच अवार्ड 2023 को इन्होंने जीता है। सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, सेशन को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। विपिन मनु भाई पंचोली पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इससे पहले किए, इससे पहले किस हाईकोर्ट के जज थे? विपिन मनु भाई पंचोली पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इससे पहले किस हाईकोर्ट के जज थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट या फिर राजस्थान हाईकोर्ट? सबसे नीचे दिया गया है वो राजस्थान, या फिर राजस्थान हाईकोर्ट। बताइए बताइए। विपिन मनु भाई पंचोली पटना हाईकोर्ट के जज नियुक्त किया गया है, पटना हाईकोर्ट के जज नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो किस हाईकोर्ट के जज थे? इलाहाबाद, केरल, गुजरात या फिर राजस्थान? गुजरात। इससे पहले वो गुजरात हाईकोर्ट के जज थे, इससे पहले वो गुजरात हाईकोर्ट के जज थे। आप लोग बता सकते हैं इनमें से पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? पटना हाईकोर्ट की स्थापना, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी बताइए, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, अब एक बात और बताइए, अभी जो मुख्य न्यायाधीश है 44 नंबर का मुख्य न्यायाधीश कौन है? बता सकते हैं आप लोग? 44 नंबर का मुख्य, देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बहुत, इसको बोलते हैं ना लड्डू, वही सवाल है। 44वां मुख्य न्यायाधीश बताइए, 44वां मुख्य न्यायाधीश, 44 नंबर का मुख्य न्यायाधीश बताइए, 44 नंबर का मुख्य न्यायाधीश बताइए फटाफट। देखिए मैं इधर आ जाता हूँ, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आप लोग को। 44 नंबर का मुख्य न्यायाधीश बताइए, 44 नंबर का मुख्य न्यायाधीश। जल्दी बताइए। कृष्ण विनोद, लिखिए कृष्ण विनोद चंद्रन, कृष्ण विनोद चंद्रन। कौन है? कृष्ण विनोद चंदन, कृष्ण विनोद चंदन, कृष्ण विनोद चंदन, कृष्ण विनोद चंदन। कहाँ के हैं ये? आपको पता है? केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हो, अगर पूछ दे किसके स्थान पर आया था? किसके स्थान पर? किसके स्थान पर? किसके स्थान पर? किसके स्थान पर? संजय करोल, संजय करोल के स्थान पर। किसके स्थान पर? संजय करोल के स्थान पर। जल्दी देख लीजिए, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, विपिन मनु भाई पंचोली पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इससे पहले किस हाईकोर्ट के जज थे? तो गुजरात हाईकोर्ट के जज थे। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916। 44वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? कृष्ण विनोद चंद्रन। समझ में आ रहा है? कहाँ के? केरल के हैं। किसके स्थान पर आए हैं? संजय करोल के स्थान पर आए हैं। समझ में आ गया? चलिए फटाफट, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नंबर 13, बिहार के किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा? सबौर भागलपुर, सबौर भागलपुर, फटाफट कमेंट कीजिए। सबौर भागलपुर, आप लोग बताइए। सबौर भागलपुर, सबौर भागलपुर, नालंदा राजगीर, मीठापुर पटना, अररिया रानीगंज, अररिया रानीगंज। जल्दी बताइए, बिहार के किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा? बिहार के किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर, बिहार के किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण हुआ? सबौर भागलपुर, नालंदा राजगीर, मीठापुर पटना, अररिया रानीगंज, अररिया रानीगंज। सबौर भागलपुर, सबौर भागलपुर, जल्दी बताइए। सबौर भागलपुर, नालंदा राजगीर, मीठापुर पटना, अररिया रानीगंज, अररिया रानीगंज। जल्दी बताइए फटाफट, बिहार के किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा? तो होगा आपका मीठापुर पटना, मीठापुर पटना। अभी मीठापुर बस स्टैंड देखे हैं? देखे हैं उसका हाल? मीठापुर बस स्टैंड का हाल देखे हैं? अभी कभी कभी पटना भी आइए, देखिए उसको,
कहाँ से कहाँ लेके चला गया, वो बस स्टैंड अभी है ही नहीं है, समझ में आ रहा है, दूसरी जगह चला गया, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, उसमें और कोई खास। बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? बताइए बताइए, क्रिकेटर सब बहुत देखे हैं। बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? बताइए, बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? सिवान, गोपालगंज, छपरा, आरा। सिवान, गोपालगंज, छपरा, आरा। सिवान, गोपालगंज, छपरा, आरा। बताइए, सिवान, गोपालगंज, छपरा, आरा। सिवान, गोपालगंज, छपरा, आरा। फटाफट जल्दी बताइएगा। गोपालगंज कहाँ के हैं? बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया? तो गोपालगंज के। कहाँ के हैं? गोपालगंज में। किस में डेब्यू किया था? किस मैच में डेब्यू किया था? टेस्ट मैच में। कौन से मैच में डेब्यू किया था? टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। अच्छा, इस बार जो इन्होंने क्या बोलते हैं, आईपीएल हुआ था ना, क्या हुआ था? आईपीएल मैच हुआ था। तो आईपीएल मैच में इन्होंने कितना विकेट लिया था, आपको पता है? आईपीएल मैच हुआ था, एक कहाँ चला गया, बताइए। मुकेश कुमार सबसे पहले बात तो ये किस टीम से खेल रहा था? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल किस टीम से खेला? दिल्ली कैपिटल की टीम से। समझ में आ रहा है? कौन सा क्रम हुआ था? शायद 16वां क्रम का था, एक शायद 16वां क्रम वाला था, ठीक है, 16वां क्रम वाला आईपीएल था, ठीक है। दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेला था, ठीक है। इन्होंने 10 मैच में, कितने मैच में? 10 मैच में शायद 7 विकेट लिए थे। 10 मैच में कितने विकेट लिए थे? 7 विकेट। 10 मैच में कितने विकेट लिए थे? 7 विकेट। चलिए हो गया, ज्यादा नहीं जानना। अब आइए, केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? बताइए, इसका नाम क्या रखा गया है, जल्दी बताइए। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन वाला हाईवे, 6 लेन वाला हाईवे घोषित किया है। 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? NH 319 ए, NH 319 सी, NH 319 टी, NH 319 बी, NH 319 बी। जल्दी करिए, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, सब देख रहे हैं। इसका आंसर होगा डी, NH 319 बी, NH 319 बी, NH 319 20। दो टोटल जो कितना था, टोटल बताइए, ये कितने नंबर का हाईवे होगा? 639वें नंबर का, 639 नंबर का हाईवे था। 639वें नंबर का ये क्या था? हाईवे था। अगर पूछे कि इसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई बताइए, लंबाई, इसकी लंबाई बताइए, 386 किलोमीटर। कितनी? 386। सिर्फ पूछे बिहार में इसकी लंबाई कितनी होगी? बिहार में फटाफट, अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को जरूर शेयर कीजिए। बिहार में कितनी होगी इसकी लंबाई? बिहार में होगी 159 किलोमीटर। 159 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। बिहार में कितनी लंबाई होगी? 159 किलोमीटर होगी। सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? औरंगाबाद गया वाला, औरंगाबाद गया रोहतास वाला, ये रूट होते हुए निकलेगा, इसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है? केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड में 6 लेन हाईवे का नेशनल हाईवे घोषित किया है। इसका नाम क्या रखा गया? NH 319 बी, ठीक है। सबसे पहली बात बोले तो देश में कितना? 639 को अथॉरिटी मिला, जिसमें से देश की लंबाई कितनी, मतलब उसकी लंबाई कितनी है? 386 किलोमीटर। अगर सिर्फ बिहार में बोले कि बिहार में इस शहर की कितनी लंबाई होगी? 159 किलोमीटर। चलिए फटाफट आगे चलिए, आगे चलिए। क्वेश्चन 23 जुलाई 2023 को 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह विषयगत पुरस्कार श्रेणी के तहत बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ, नीचे चलेगा, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ, जल्दी बताइए। तेईस जुलाई 2023 को 9वें सामुदायिक पुरस्कार, 23 जुलाई 2023 को 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के समारोह के विषयगत पुरस्कार की श्रेणी के तहत
बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जल्दी बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। तृतीय, 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 कौन सा? तृतीय, हैंग भी करने लगता है कभी कभी। तृतीय, कौन सा? तृतीय, तृतीय, कौन जीता? कौन जीता? इसको जीतने वाला कोई ना कोई तो होगा। देखिए, ग्रीन रेडियो सबोर, ग्रीन रेडियो के क्षेत्र में कौन जीता? ग्रीन रेडियो, ग्रीन रेडियो के क्षेत्र में कौन जीता? सबोर, सबोर, सबोर कहां पड़ता है? भागलपुर, कहां पड़ता है? भागलपुर। ग्रीन रेडियो के क्षेत्र में कौन जीता? सबोर, भागलपुर। ग्रीन रेडियो के क्षेत्र में कौन जीता? सबोर, भागलपुर। उद्घाटन कौन किया था? अनुराग ठाकुर। उद्घाटन, उद्घाटन कौन किया था? उद्घाटन अनुराग ठाकुर। उद्घाटन कौन किया था? अनुराग ठाकुर। उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर। उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर क्या थे? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 23 जुलाई 2019 को 90वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के विषयगत पुरस्कार सरणी के तहत बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला? तो तृतीय नंबर का पुरस्कार मिला, तीसरा नंबर का पुरस्कार मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उद्घाटन कौन किया? अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। ग्रीन रेडियो में किसने जीता था? सबोर, भागलपुर। ग्रीन रेडियो में किसने जीता था? सबोर, भागलपुर। किस क्षेत्र में जीता था? पोषण श्रृंखला में। किसमें जीता था? पोषण श्रृंखला में, पोषण श्रृंखला, पोषण श्रृंखला। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि ग्रीन रेडियो में किसमें कौन जीता? सबोर, भागलपुर। किसमें जीता? पोषण श्रृंखला में। किसमें जीता? पोषण श्रृंखला। उद्घाटन कौन? अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। ऐसे याद हो जाएगा। 23 जुलाई 2023 के 90वें सामुदायिक रेडियो समारोह के विषयगत पुरस्कार श्रेणी के तहत बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हो जाएगा इसका आंसर तृतीय। चलिए भाई फटाफट करंट अफेयर्स बिहार, बिहार करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब, बड़ा मुश्किल होता है सब। चतुर्थ अभी आया ऑप्शन, है ना? उधर काय घसकता है, इधर इधर बस। केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में 25 से 27 जुलाई, बिहार में 25 से 27 जुलाई अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देव भवन में, रंगशाला प्रेमचंद में, कालिदास संग्रहालय में या गांधी मैदान में? केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में 25 से 27 जुलाई अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। देव भवन, रंगशाला प्रेमचंद, कालिदास संग्रहालय या गांधी मैदान? आंसर लगाइए फटाफट। वहीं पे जहाँ पे आपको याद है पहले जो पढ़ा थे, जहाँ पे किन्नर महोत्सव हुआ था, तो किन्नर महोत्सव जहाँ हुआ था ना, रंगशाला प्रेमचंद में, रंगशाला प्रेमचंद, रंगशाला प्रेमचंद पटना में ही है, यहीं पे हुआ था। कितने कलाकारों ने भाग लिया था? कितने कलाकारों ने भाग लिया था? 200 कलाकारों ने भाग लिया था। 200 कलाकारों ने भाग लिया। कितने कलाकारों ने भाग लिया? 200 कलाकारों ने भाग लिया। कितने कलाकारों ने भाग लिया? 200 कलाकारों ने भाग लिया। 200 कलाकारों ने भाग लिया। संस्करण 19वां संस्करण कभी कभी पूछ देता है, 19वां संस्करण, 19वां संस्करण। स्पोर्ट वाला वीडियो हम आपको अलग से लेके आएंगे। देखिए जुलाई से लेकर के जितना इधर का स्पोर्ट होगा ना, हम आप 2023 एंड 24 का मिक्स करके हम आपको स्पोर्ट वाला वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रहा है? कलाकारों ने भाग लिया, 19वां संस्करण। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए, बिहार के किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया है? सुषमा पटेल, मैथिली ठाकुर, अस्मिता गुप्ता, मोनाली ठाकुर। जल्दी बोलिए फटाफट, फटाफट जवाब दीजिए इसका। बिहार के किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का एशियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य सचिव नियुक्त किया है? सुषमा पटेल, मैथिली ठाकुर, अस्मिता गुप्ता, मोनाली ठाकुर। जल्दी बताइए फटाफट। बताइए, बिहार के किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, एशियाई विकास
एशियाई विकास, ADBI। बिहार के किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य नियुक्त किया गया? एशियन, पहले तो है एशियन डेवलपमेंट, DEVLOP, डेवलप, भाई इंग्लिश बहुत कमजोर है मेरा, डेवलपमेंट, एशियाई डेवलपमेंट, ADBI। अरे मेरे शेरों, बी थोड़ी ना होगा, ADRI, ऐसे होगा एशियन डेवलपमेंट, हम भी बोलते हैं। आर से होगा रिसर्च, RESEARCS, रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हुआ, देखो भाई धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 100% बहुत मेहनत से बना है। बिहार के किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? सुषमा पटेल, मैथिली ठाकुर, अस्मिता गुप्ता, ठीक है। पहले एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, हम ADRI, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अस्मिता गुप्ता। आप लोग को तो सिर्फ आंसर से मतलब होता है, पूरा व्याख्या करके बता रहे हैं। बिहार के किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? एक दो बार लेंगे हैबिट हो जाएगा, एक दो बार लेंगे करंट अफेयर्स की क्लास, हैबिट हो जाएगा एकदम। उसके बाद देखिएगा धराधर, ठीक है। 5 जुलाई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। बताइए उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? जल्दी बताइए फटाफट। 2021, 22, 23, 24, 2021। चलिए, उस तो क्वेश्चन में उतना दिमाग नहीं लगाना है। ये ले, क्या हो गया इसमें? बड़ा क्या आ जाता है ये, हमको खुद ऑप्शन देना पड़ता है। बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 5, जल्दी बताइए। 8, 7, 6, 5। रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन बेहतर कार्य के लिए कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर होगा 5, इसका आंसर होगा 5, आंसर होगा 5, इसका आंसर होगा 5। देखिए इसका आंसर होगा 5, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना कि बिहार में कहाँ पे, मतलब कितने जिलों को दिया गया? 5 जिलों को। तो जिला का नाम भी याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, जिला का नाम भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। लिखिए लिखिए, नालंदा, 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 और किसको किसको दिया गया? नालंदा, लखीसराय, 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 और किसको किसको दिया गया? और किसको किसको दिया गया? किशनगंज वालों, किशनगंज वालों जिंदा आ जाओ, किशनगंज। और किसको दिया? नालंदा, लखीसराय, किशनगंज, नालंदा, लखीसराय, किशनगंज। और याद कीजिए, और याद कीजिए, और याद कीजिए, और किसको दिया गया? भोजपुर। और किसको दिया? भोजपुर। और किसको दिया गया? जहानाबाद, जहानाबाद। क्वेश्चन ये सही आएगा, क्वेश्चन किधरों से नहीं जाएगा। पूछेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड डिजिटल बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो आंसर लगा दोगे 5। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से किस जिला को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन दे देगा नालंदा, लखीसराय, किशनगंज, इनमें से सभी। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब तो समझ गए होंगे। चलिए पेज को आगे बढ़ाते हैं। 20 नंबर और 8 क्वेश्चन करना है, और 8 क्वेश्चन, थोड़ा सा और रुकिएगा, और 8 क्वेश्चन करना है, और 8 क्वेश्चन। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया? स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया, स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया। बताइए। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई ने बिहार के किस जिले को 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया? किसको दिया? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है? बताइए किसको? भागलपुर को। किसको दिया है? भागलपुर को।
बिहार स्पेशल आपके लिए कुछ देखिए, आप बिहारन वाला जितना भी है ना, आपको हम उसका अलग वीडियो लेके आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है। ये जुलाई वाला पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानव प्राधिकरण फसाई ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है? भागलपुर को। किसको दिया है? भागलपुर। फास्ट स्टैंडिंग, वही होता है फास्ट स्टैंडिंग, ठीक है, पूरा बोलना पड़ेगा। फास्ट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए सब लिख भी करेंगे तो हो गया। आइए अब ध्यान दीजिए, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य मौजूदा समय में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीबी राज्य है? एक तो आबादी याद रखिएगा, दूसरा प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य है, ठीक है। बताइए, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में कौन सा राज्य मौजूदा समय में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य है? भाई नीति आयोग ने जारी कर दिया कि बिहार तुम तो बीमारू राज्य में है हो, और बीमारू हो जाओ, और बीमारू हो जाओ। बताइए, पहला में किसको कर दिया? पहला में बिहार, पहला में बिहार, दूसरा गरीब राज्य, दूसरा गरीब रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने किया, दूसरा झारखंड, दूसरा झारखंड, कम से कम 3 ठो तो याद रखो। तीसरा कौन सा? मेघालय। तीसरा कौन सा है? मेघालय। तीसरा कौन सा है? मेघालय। तीसरा कौन सा है? मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन फटाफट शेयर कर दीजिए, सेशन फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जहरीली और नकली शराब की पहचान के लिए कहाँ रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है? ठीक है भाई साहब, बड़ा गजब हो गया। जहरीली और नकली शराब की पहचान के लिए कहाँ रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की? अब बताइए, शराब भी असली और नकली बेचा जा रहा है, शराब भी असली और नकली बेचा जा रहा है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। और वो केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? सहरसा में खोला जाएगा। वो केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? सहरसा पे खोला जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए कि शराब असली है कि नकली है। ठीक है, तो ये सहरसा कहाँ पे है? बिहार में। सहरसा कहाँ पे है? बिहार में। तो अभी आप लोग को बिहार पढ़ा रहे हैं, इसलिए बिहार का जानना बहुत जरूरी है। चलते हैं आगे। 24 नंबर, किनके द्वारा हाल ही में 3 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर बिहार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया गया? किनके द्वारा हाल ही में 3 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर बिहार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये तो राज्यपाल है, आपको पता है। भाई साहब क्या हो जाता है? ये तो सीएम आपको पता है, ये इसको अभी हटा दिया गया है डिप्टी सीएम से, ये अभी क्या है? राज्यपाल है। तो बताइए, किनके द्वारा हाल ही में 3 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर बिहार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आंसर नंबर सी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इन्हीं के द्वारा मुजफ्फरपुर बिहार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड आप लोग कुछ बता सकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल से फरार हो गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल से फरार हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल से फरार हुआ था? बांकीपुर। किस जेल से फरार हुआ था? बांकीपुर। जन्म कहाँ उनका? इनका जन्म हुआ है बिहार में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में। संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थाई कौन? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुछ बताइए। इनका जन्म बिहार में कहाँ? सिवान जीरादेई। और बताइए, 2 बार राष्ट्रपति बनने वाला कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या क्या जानते हैं इनके बारे में? ये हिस्ट्री वाले पार्ट हो गए, ये सारे हिस्ट्री वाले पार्ट होंगे। और बताइए कुछ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर ये मिट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के राज्य मार्गों के लिए उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के भी $295 मिलियन इन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? आंसर दीजिए फटाफट। ए बी सी डी, जल्दी दीजिए फटाफट आंसर।
बिहार करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे बिहार ही आंसर होगा इसका, है कि नहीं, बिहार ही आंसर होगा। दोस्तों ये जो है ना सड़क जो ऊपर खाबर होते हैं उन्हीं को ठीक करने के लिए, सड़क जो ऊपर खाबर रहते हैं गांव से निकाल देते हैं टेढ़ा मेढ़ा, उन्हीं को ठीक करने के लिए ये आपका एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के बीच कितना $295 मिलियन का ऋण का समझौता किया है, और वो किसके साथ, बिहार। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहां से तेंदुआ लाया गया है? पटना चिड़ियाघर में कहां से तेंदुआ लाया गया है? जल्दी जल्दी बताइए, पटना चिड़ियाघर में कहां से तेंदुआ लाया गया है? बताइए, पटना चिड़ियाघर में कहां से तेंदुआ लाया गया है? 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहां से तेंदुआ लाया गया है? कहां से तेंदुआ लाया गया है? असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बोलिए, असम जू से, तमिलनाडु जू से, उत्तर प्रदेश जू से या मध्य प्रदेश जू से, कहां से तेंदुआ लाया गया है? बताइए। आप लोग को तो पता ही है कि पटना चिड़ियाघर का नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान। बताइए किस स्टेट से? असम स्टेट से। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर, तो 29 जुलाई को सबसे पहली बात क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर। और तेंदुआ कहां से लाया है? असम से लाया गया है। ठीक है, अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चलिए, और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और 2 क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो श्रीहरिकोटा से अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया। इस टीम में वैज्ञानिक रवि कुमार बिहार के किस जिले के थे? सबसे पहली बात, 14 जुलाई 2023 को इसरो श्रीहरिकोटा, इसरो श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया। इस टीम में वैज्ञानिक कौन? रवि कुमार। बिहार के किस जिले से थे? चंपारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी या बेगूसराय? चंपारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी या बेगूसराय? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीतामढ़ी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। ये किस पद पर थे? आप लोग बता सकते हैं ये किस पद पर थे? ये नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, मतलब जो होता है ना नेटवर्क, देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी कहां सिग्नल है कहां सिग्नल नहीं, ये वही थे रवि कुमार, हमारे बिहार से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, लास्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में कहां 1 माह तक चलने वाला ऐतिहासिक राजकीय मलेमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया? सोनपुर, कैमूर, राजगीर या बक्सर? सोनपुर, कैमूर, राजगीर या बक्सर? बताइए, फटाफट बताइए। बिहार में कहां 1 माह तक चलने वाला ऐतिहासिक राजकीय मेला मलेमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया? यह किया गया कहां पे? राजगीर में। कहां किया गया? राजगीर में। राजगीर में कहां? ब्रह्मकुंड। कौन सा कुंड में? ब्रह्मकुंड। ये पूरा जुलाई महीने का करंट अफेयर्स आपको बिहार स्पेशल मैंने करा दिया। अगर आप लोग को अच्छा लगे फिर आप लोग को अगस्त वाला लेके आएंगे, उसके बाद सितंबर वाला लेके आएंगे, अभी मंथली वाला करा रहे हैं आप लोग को, सिर्फ बिहार स्पेशल से करा रहे हैं, उसके बाद नेशनल प्लस इंटरनेशनल वाला लेकर के आएंगे आप लोग को। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाला। ठीक है, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।